बिहार के बोधगया में पूर्व कृषि मंत्री व बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने आरक्षण को लेकर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पर तंज कसा है। कुमार सर्वजीत ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने बीते दिनों राज्य को SC/ST में अपवर्गीकरण का अधिकार दिया है। इस तरह के अधिकार मिलने से दलितों का, पिछड़ों का हकमारी की आशंका है। इस बात को लेकर पूरे बिहार का SC/ST आक्रोशित है। हाल ही में देश के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा दिए गए बयान से स्पष्ट होता है कि पासवान, रविदास, रजक और चौधरी जातियों को आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस तरह के फैसले का अधिकार राज्य सरकार को मिलना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए घातक सिद्ध होगा। पूर्व में बिहार सरकार ने दलित महादलित बनाकर पासवान जाति को कई अधिकार से वंचित कर दिया। आरक्षण कभी भी आर्थिक नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा संविधान कहता है। यह बातें पूर्व कृषि मंत्री सह विधायक कुमार सर्वजीत ने प्रेस वार्ता कर कहा। उन्होंने आशंका जताया है कि आरक्षण पूर्ण रूप से मिटाने की इन दिनों साजिश चल रही है। इस साजिश में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। गैस मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला आया, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकार अगर चाहे तो आरक्षण में आरक्षण जो है प्रावधान कर सकता है, और इसके चलते पूरे तमाम बिहार के दलित समाज में, पिछड़ों में काफ़ी तकलीफ़ है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसला सर्वोपरि होता है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो वस्तु स्थिति है गरीबी का, दलितों के हालात का, इस पर चर्चा करना हमारे लिए कोई अपराध नहीं है। और पूर्व में भी देखा गया है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक फैसला लिया गया था कि दलितों का बंटवारा, इसमें बिहार में दलित और महादलित शब्द का प्रयोग किया गया। और जब दलित और महादलित हुआ तो सिर्फ एक जाति, वह सिर्फ पासवान जाति को दलित में रखा गया, बाकी को महादलित में किया गया। इसका नतीजा हुआ कि पूरे बिहार के पासवानों ने टोला सेवक, विकास मित्र ऐसे नौकरियों में अपनी फॉर्म नहीं भर पाया। महादलितों की जो योजनाएं आई थी उसमें पासवान जाति सिर्फ ऐसा था जिसका उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा था। मेरा कहना है कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और जो रिजर्वेशन हमको मिला वो SC और ST के नाम पे, और यह रिजर्वेशन जो था वो सिर्फ था कि हम बराबरी के दर्जे में आ जाएं। तो बराबरी के दर्जा में अभी तक हम आए हैं कि नहीं आए हैं, इसका हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने ज़बरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री को पास अपनी पक्ष को रख के कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब जातीय जनगणना हो गई उसमें यह स्पष्ट रूप से दिखा कि दलितों की क्या हालात है बिहार में। 95% दलितों के पास अपना मकान नहीं, अपना एजुकेशन नहीं, कोई घर नहीं, कोई ज़मीन नहीं। यह मैं नहीं कहता हूँ, यह बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के बाद स्वयं यह एक्सेप्ट किया कि 95% जो है लोग जो हैं आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब सरकार ने यह मान लिया, उसके बाद फिर मैंने देखा कि केंद्र के मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी ने ये कहा कि 70 वर्षों से दलित जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, हम लोग नहीं उठा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि गया जिला के जनता ने आपको बहुत अच्छा मैंडेट दिया है, और यह मैंडेट पासवानों का भी था, दलित, रविदास का, चौधरी का, सबका था। यह मैंडेट आपको इसलिए नहीं मिला था कि आप जाति विशेष करके जो है आप लोगों के खिलाफ करना चाहेंगे, और वह भी एक केंद्रीय मंत्री को यह बिल्कुल शोभा नहीं देता कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करें कि भाई ये 4 जातियों को भरपूर फ़ायदा हुआ है। हम चुनौती देते हैं कि यह 4 जातियों का सर्वे करा लें, अलग से उनके हालात को देखें, उसके बाद ही इस तरह के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो मेरा ये खंडन था कि जो हालात है बिहार में दलितों का, जिसकी शुरुआत की गई है
कि आरक्षण में आरक्षण, मुझे लगता है कि बिहार के तमाम जो है लोगों में बड़ा आक्रोश है और यह आक्रोश एक न एक दिन जन आंदोलन के रूप में जन्म लेगा और बिहार के दलित समाज जो है अपना अधिकार स्वयं ले लेंगे। आप सबों को याद होगा कि इसके पहले भी एक फैसला आया था जिसमें पूरे बिहार के और पूरे देश के लोग ने जो है सड़क पे आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन में मैंने तेजस्वी जी को भरपूर बधाई दिया था कि वह पहला पार्टी था जिन्होंने आंदोलन का साथ दिया था। उसमें केंद्र के मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के पिताजी ने भी यह आंदोलन में साथ नहीं दिया था। तो लगातार इस तरह से रिजर्वेशन पे हमला हो रहा है। आपके माध्यम से मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि इस पे आंदोलन खड़ी होगी और बिहार का दलित, गरीब, पिछड़ा अपना अधिकार स्वयं लेने के लिए सक्षम है और लेकर रहेगा। लगातार हमला रिजर्वेशन पे की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं पूरे देश के, पूरे बिहार के दलितों को कि बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारा अधिकार वोट से मिलता है। मत का जो है अधिकार दी गई थी। मुझे थोड़ा तकलीफ भी है कि बिहार के दलित जो हैं थोड़े अपने रास्ते से भटके। अगर नहीं भटके होते तो आज बिहार में जिस तरह से लगातार फैसला हो रहा है हमारे संविधान को टुकड़े टुकड़े में करने का, यह शायद किसी में हिम्मत नहीं होती। दलित महादलित देना यह एक संकेत था पहले और यह साजिश बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार की जा रही थी। तभी जो है दलित महादलित का बंटवारा हुआ था। फिर आज हो गया कि भाई जो सक्षम है उसको हटा दीजिए। हम जानना चाहते हैं बिहार सरकार से कि आप किस आधार पे ये कहना चाहते हैं कि जो सक्षम है। सर्वजीत अगर रिजर्वेशन पे एमएलए हो गया तो सर्वजीत का सारा परिवार सक्षम नहीं हो गया। सर्वजीत अगर एमएलए हो गया और आज भी अगर आप देखेंगे तो मेरा 100 में मैंने एक परिवार को छोड़ा जाए सभी परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये बिल्कुल जो है परंपरा गलत हो रही है और मुझे लगता है कि बिहार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी को पासवान, रविदास, चौधरी जिन्होंने अपनी भरपूर मत का प्रयोग करके उनको जो है दिल्ली तक भेजा है, हम इसकी निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप भी दलित परिवार से, हम लोग सब दलित परिवार से हैं। दलित मतलब सब एक होता है, एक समान सबको अधिकार मिलना चाहिए और सबको जो है विकास एक समान होना चाहिए, सबको एजुकेशन एक समान होना चाहिए। यही हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मुद्दा था, इसलिए हम लोगों ने आपको याद किया था। अगर केंद्र सर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है उससे आरक्षण में खतरा है क्या? मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि माननीय मुख्यमंत्री ने दलित और महादलित शब्द का प्रयोग किया, तो उसी में से एक जाति को पूर्ण रूप से वंचित की गई। 44,000 टोला सेवक विकास मित्र की बिहार में बहाली हुई, उसमें पासवान जाति को क्यों वंचित किया गया? इसका मतलब है कि आप एक संकेत दे रहे हैं कि सरकार को कौन सी जाति वोट देगा और नहीं देगा उसके आधार पे आप सबको खंडित करना। ये एक संकेत है कि जिसकी भी सरकार बनेगी अगर उस सरकार को पासवान जाति वोट नहीं देगा तो आपको पावर मिल जाएगा, आप उसका रिजर्वेशन समाप्त करिएगा। अगर रविदास आपको वोट नहीं करता है तो आप उसका जो है रिजर्वेशन समाप्त करिएगा। चौधरी अगर सरकार के पक्ष में वोट नहीं देता है आप उसका रिजर्वेशन समाप्त करिएगा। यह अधिकार अगर राज्य को मिलेगा तो पूर्ण रूप से यह रिजर्वेशन समाप्त कर दी जाएगी। अच्छा सर, आप ये मानते हैं कि जो आरक्षण की सुविधा दी गई उसका 80% भी लाभ लोगों ने उठाया है? अगर सरकार एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी की होती सब व्यक्ति को फ़ायदा होता। आपके पास एजुकेशन की कमी, एजुकेशन नहीं है।
इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं, स्कूल आपने देखा है, आप चले जाइए मंदिर की बात करने वाले लोग, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, हम भी रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण अरबों रुपया का किया जाता है और स्कूल के अंदर से छत से पानी चूता है। तो जब एजुकेशन के मंदिर से पानी चूता हो तो उस राज्य का, दलित का विकास कैसे हो सकता है? और जब बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करा दिया और 95% दलित आज भी वंचित है रिजर्वेशन से और सुविधा से, इस जातीय जनगणना का स्टडी करना चाहिए था कि क्या हालात है। उसके बाद यह शब्द का प्रयोग होना चाहिए था कि कौन व्यक्ति सक्षम है और कौन व्यक्ति सक्षम नहीं है। जब सरकार ने प्रूफ कर दिया कि 95% दलित के हालात अभी भी वही है, फिर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए था कि सरकार चाहे तो जिसको हटा दे रिजर्वेशन और उसको रख ले। ये फैसला कतई उचित नहीं है। तो सर, जिस तरीके से मान लीजिए कि 4 जातियों का आपने नाम लिया, बाकी हाशिए पे हैं, उनका तर्क है, बाकी वो हाशिए पे है, अगर वही जाति को वो सुविधा मिलती है तो आप उसमें क्या दिक्कत है? ये तो फिर वो सामंतवादी और नौसामान्य। मैं आपके प्रश्न को समझ गया। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी जाति विशेष को रिजर्वेशन ना मिले, ये कानूनन अपराध है। जो अधिकार हमारा है, हम भी गरीब घर में पैदा लिए हैं, उनका समाज भी गरीब घर में पैदा लिया है। मेरा ये मंतव्य है कि हर हालत में बराबर का अधिकार हो। सब बढ़ेंगे दलित तो हमें क्या आपत्ति है भाई? अगर सारे दलित बढ़ते हैं तो हमको क्या आपत्ति है? हम दलित घर में जन्मे हैं, दलित में चाहे मुसहर हो, डोम हो, चमार हो, रविदास हो, पासवान हो, चौधरी हो, सबका हम अधिकार बराबर देंगे। और हमारी पार्टी के भी यही सिद्धांत है, ये जान लीजिएगा कि मेरे लिए सभी पार्टी, सभी मतलब जो दलित हैं, उसका अधिकार हमारे दल में सबको बराबर है। और सरकार अगर हमारी बनेगी, सबको अधिकार बराबर होगा जो दलित समाज के लोग हैं। साहब, तो जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश वाली स्थिति की बात कर रहे हैं, तो ये तो ना हुआ सामंतवादी जो थे, ऐसा है मंडल आयोग के समय समक्ष जो उन लोगों ने हरकत की, वही हम लोग करने जाएंगे? या सवाल ये नहीं है, अगर कोई दलित अपना अधिकार मांगता हो और आप अगर हालात से चर्चा करते हैं तो हमको वो स्वीकार है। अगर कोई दलित अधिकार मांगता हो और आप अगर पूर्व के कोई हालात के व्याख्यान करते हैं, हमें वो हालात मंजूर है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, हमें वो हालात मंजूर है। हम अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे रविदास हो, चौधरी हो, पासवान हो, मुसहर हो, डोम हो, चमार हो, सबका सम्मान है हमारे के, हम सब के लिए लड़ेंगे। हमारे लिए और हमारे दल के लिए, सामाजिक न्याय के लिए ये सभी जाति इक्वल है, सब बराबर है। 4 कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे? उनको आने दें आगे, उनको अगर लाभ 4 कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सिर्फ आप हमको प्रूफ कर दीजिए कि ये 4 जातियां बिहार में सक्षम हो गए। हम एक नेता द्वारा आरजेडी के, आप प्रूफ कर दीजिए। ढोंगी एक नेता द्वारा आरजेडी के दलित नेता को ढोंगी अम्बेडकरवादी नेता कहा गया। देखिए, हम पार्टी जिस दल से जुड़ा है वह बोलेगा। वही ने जीतन राम मांझी हैं जो दरभंगा में मंदिर में गए थे तो मंदिर धो दी गई थी। वही मांझी जी हैं जो कई वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में मंत्री बन के बैठे। उस समय हमारा दल क्या अपराध नहीं था? जब आप मंत्री का सुख भोग रहे थे हमारे दल में, राष्ट्रीय जनता दल में, उसमें भी तो था। उस समय आप इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे थे भाई? ये कह के आपने क्यों नहीं छोड़ दिया था कि आपका दल खराब है? मंत्री पद क्यों ले लिए थे? ये सवाल यहाँ सुख सुविधा का नहीं है। सवाल है कि जनता ने मैंडेट दिया है तो आपको सुख भोगने के लिए नहीं दिया है। जनता ने मैंडेट दिया है तो उसके अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सवाल किसी एक जाति का नहीं था ना। सवाल ये था कि आरक्षण में आरक्षण क्यों? कोई भी व्यक्ति जीतन राम मांझी के ऊपर प्रहार नहीं किया था, कोई व्यक्ति उनके पार्टी पे प्रहार नहीं किया था। आरक्षण में आरक्षण के ऊपर जो हुआ है फैसला, हम उसके खिलाफ हैं। और लोकतंत्र में यह अधिकार है कि अगर कोई फैसला आता है तो वो हम अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। मैंने कभी उच्चतम न्यायालय का विरोध नहीं किया, उनका फैसला सर्वोपरि होता है किसी भी देश के लिए।
हम उनके फैसले को सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार होता है।